6 बज रहे हैं, खत्म हो गया है आपका इंतजार। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज का इलेक्शन स्पेशल शो सत्ता का महासंग्राम, जो हर रोज आपके बीच से निकल कर आते सवालों के बड़े जवाब के साथ, आपके चेहरों के साथ आपके बीच होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। और जब उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर इस राज्य की बात करें तो इस बार इस राज्य का चुनाव बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प होने वाला है। 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आए, इस बार उसी जीत को 2022 में दोहराने का लक्ष्य तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इन सब के इतर विपक्षी पार्टियों में, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में सेंधमारी की शुरुआत की है, यह कहा जा रहा है कि एक थोड़ी चुनौती जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार शुरू होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक 4 मंत्रियों का इस्तीफा देना, विधायकों की एक लंबी फहरिस्त जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर साइकिल की सवारी के लिए तैयार हो रही है, क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है? और इसी के साथ साथ अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से 2017 का इतिहास दोहराने के लिए बाहुबली बनाएगी? ये तमाम बातें होंगी आज अगले आधे घंटे में। हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये सत्ता का महासंग्राम है और इसमें निरंतर हम उन सवालों को आपके बीच रख रहे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में मुद्दे बन रहे हैं, जो इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जो आपके दिल से निकलकर, जनता के दिल से निकलकर प्रतिनिधि के दिल तक पहुंचेंगे। तो वो सवाल जो निरंतर हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आज का जो मुख्य सवाल है वो बड़ा रोचक है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले जब हमने सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत की थी तो हमने आपसे आपकी पसंद के रूप में मुख्यमंत्री कौन है, इसी सवाल को रखा था। आज एक बार फिर से हम ये सवाल रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है। लेकिन इसमें हम आपको आपके पिछले आंकड़े जो सर्वे में हमारे सामने आए थे और आज आपकी पसंद क्या कहती है, इसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद, ये देखिए, एक तरफ योगी है, एक तरफ अखिलेश है। तारीखें आपके सामने हैं, तय आप कर लीजिए। 21 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री की पहली पसंद के रूप में योगी आदित्यनाथ 71.1% पर आपको बता दें थे, और अखिलेश की अगर बात करें तो 18.2% थे। लेकिन 22 दिसंबर को थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ता है। एक तरफ मुख्यमंत्री पसंद के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जाता है 73.1%, और 19.2% पर आ जाते हैं अखिलेश यादव, यानी अखिलेश के लिए 1% का इजाफा होता है। लेकिन आज की तारीख 13 जनवरी की तारीख की तरफ अगर आप ध्यान दें तो इस तारीख में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में अगर पसंद की बात करें तो 71 से सीधे 74.9% पर आ गए हैं। यानी अगर इस आंकड़े की बात की जाए तो आप देखिए, अखिलेश यादव 18.3% पर आ गए हैं। भले ही समाजवादी कह रहे हैं कि समाजवादियों का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन जो पहला आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ का, पल्ला अब भी भारी होता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो पहले 71.1% पे थे, फिर 73.1% पर आए, और आज की तारीख में 74.9% के साथ अभी भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। इस आंकड़े के साथ ही आज का दूसरा सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि चुनावी मैदान में ताल ठोकने से पहले ही कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। मुख्यमंत्री मायावती, पहले ही क्या पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं मायावती, उन्होंने घोषणा कर दी है कि चुनावी मैदान में नहीं आने वाली हैं। तो ऐसे में यह भी अटकलें लगाई जा रही है, क्या अखिलेश यादव भी चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? क्योंकि बीते अगर 3 टर्म से देखें तो लगातार जो सत्ता में सरकार के रूप में जो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में सामने आता है वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहा था। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की
जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं, अयोध्या से वो उतर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसीलिए हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या जो प्रत्याशी हैं, जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो देखिए, जनमत आपके सामने हम रखते हैं। 85.1%, यानी लगभग आप सीधे कह दीजिए तो 86% के लगभग लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल लड़ना चाहिए। 10.3% कहते हैं नहीं, 4.6% हमेशा की तरह उदासीन, पता नहीं। लेकिन 85.1% ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं तो चुनावी मैदान में ताल ठोकिए, विधानसभा यानी विधायक बनिए और फिर जनता के सिरमौर बनिए, यानी मुख्यमंत्री बनिए। इसके अलावा क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीएम योगी के क्या सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? तो जनमत जरा जल्दी से देख लेते हैं। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को फायदा होगा। जनमत क्या कहता है? जनमत कहता है 82.7% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 30.4% नहीं, 6.9 को पता नहीं, लेकिन फिर भी 62.7% लोगों का यह मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा जाता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो इन्हीं तीनों प्रश्नों के साथ चलिए सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ने लगेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि राजनीतिक चश्मे से इन तीनों परिस्थितियों का आकलन करना जरूरी हो जाता है। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर ले आइए रमेश जी को। चलिए, मुस्कुराता चेहरा सामने। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत। और बड़ा ही रोचक, बड़ा ही दिलचस्प इस बार का चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनावों की दहलीज पर है। आयाराम गयाराम का सिलसिला शुरू हो चुका है। बावजूद इसके अभी भी आपने सर्वे देखा, मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिल्कुल लाभली जी, होता क्या, जब सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है किसी की, जो और मौजूदा सीएम होता है, तो उनके चांसेस कहीं से भी चुनाव लड़ने उनके होते हैं। और रही बात योगी आदित्यनाथ, अगर पूरे हिंदुस्तान के सारे सीएमओ की बात करें तो एक नेम फेम के तौर पे अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा आज की दौर में कोई नहीं है। अब जब सीएम की बात आती है कि सीएम चाहे 2 महीने रहे, 6 महीने रहे, तो उनके नाम की एक हवा तो फैलती ही है। हमने पंजाब में देखना, चन्नी साहब को आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन आज भी अगर कोई मीडिया सर्वे जब करता है तो चन्नी का नाम बिल्कुल प्रमुखता से लिया जाता है। और मैं भी किसी और चैनल पे था तो वहां पे दिखाया, पंजाब के प्रवेश में दिखाया जा रहा था कि वहां पे पहली पसंद चन्नी बने हुए हैं, जबकि चन्नी तो कुछ ही महीने पहले आए। तो उस लिहाज से अगर तुलनात्मक अगर हम यूपी का करें तो मुझे लग रहा बहुत धरती आसमान का फर्क होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और आज भी मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे लोकप्रिय, चाहे 2007 की बात कर लो, 2012 की बात कर लो, और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो तीनों में बसपा, मायावती, अखिलेश और तीसरे आपके योगी जी आ जाते हैं। तो तीनों में इनका जो एक ग्राफ है लोकप्रियता को सबसे बड़ा है, बहुत महान है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। रही बात जिस तरीके से उठापटक इस समय चल रही है, कई नेता उनकी पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं, मंत्रिमंडल छोड़ रहे हैं, तो लावनी जी आपका भी बहुत बड़ा अनुभव है, कई चुनाव आपने देखे हम लोगों ने, तो मुझे लग रहा है ये चीजें होती आई हैं, किसी भी सरकार के साथ में होती आई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार है। अब आप अपने ही घरों से अगर कोई बात करें तो जिनके घरों में बहुत ज्यादा सदस्य होते हैं तो थोड़ी बहुत खटपट ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसको चुनाव से जोड़ के देखना मुझे लग रहा थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव को इस समय बड़ी खुशी हो रही है कि दारा सिंह जैसे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम उनके साथ में अगर जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि देखो, आप इन चीजों से नकार नहीं सकते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के लिए,
ओबीसी वोटर के लिहाज से उनके पीछे एक बड़ा जनसमूह है। जब भारतीय जनता पार्टी में 2017 में आए थे तो उनको फायदा हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी नकार नहीं सकती है। अब जब 2017 में बसपा छोड़ के आएगी, कितना नुकसान बसपा को हुआ था हम आप सब लोगों ने देखा। लेकिन लेकिन ये भी तो है ना, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार बार्गेनिंग के मूड में नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से ये तो बार्गेन गेम चलने लग गया है ना। और इसी स्थिति को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हो रहा है होने दीजिए, वो परिवर्तन के लिए भी तैयार है। मैं आऊंगी रमेश जी आपके पास, क्योंकि हम ग्राउंड से भी सर्वे लेकर आते हैं। तो इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लखनऊ की बयार, लखनऊ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी सरकार लखनऊ में बैठती है, प्रदेश की राजधानी है, तो राजधानी की जनता के मन में क्या चल रहा है? ओवर टू यू अभिषेक। बिल्कुल, यदि प्रदेश की राजधानी की जनता की बात करें तो हमारे साथ यहाँ के लोकल आदमी, स्थानीय आदमी उपस्थित हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार आपके मन में क्या चल रहा है। जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम समीकरण तेज हुआ है लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, कैसा देखते हैं आप और किस प्रकार के आपको मुख्यमंत्री की चाहत है? सर देखिए, राजनीतिक उथल पुथल तो चलता रहता है। जब भी इलेक्शन आता है कोई पार्टी का एक पार्टी का दूसरे में जाता है, बी का ए में जाता है, ए का सी में जाता है, ये तो चलता रहता है। पर हम व्यापारी लोग हैं, आम जनता से, सरकार से यही अपेक्षा है कि जो भी सरकार आए, दो मापदंड है मेरे दिमाग में, एक तो करप्शन और एक लॉ एंड ऑर्डर। अगर करप्शन रहित सरकार है और लॉ और ऑर्डर मेंटेन्ड है तो मैं उस सरकार को सफल मानता हूँ। फिलहाल अभी तक के जो समीकरण जा रहे हैं, क्या लग रहा है योगी सरकार के मन में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, आप लोग कितना सेटिस्फाई है? हम योगी सरकार से पूरे संतुष्ट हैं 100%, क्योंकि उन्होंने जो कोरोना काल में जितना अच्छा काम किया है, व्यापारी पूरा है। बस मेरी डिमांड यही है, कोई भी सरकार आए, छोटे व्यापारियों को जीएसटी मुक्त कर दिया जाए तो और बेहतर रहेगा इस मुसीबत में उभरने के लिए। आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से नेता 5 साल मलाई काटने के बाद आखिरकार दल बदल देते हैं और जनता को मूर्ख समझते हैं, उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन नेताओं को तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, जो इधर का उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं। उनको तो सबक सिखाना चाहिए पब्लिक को कि भाई जब उधर मलाई मिल रही है तो वहाँ चले गए और दूसरी जगह मलाई मिल रही है तो वहाँ चले गए। और बाकी सरकार जो है, हमें ऐसी सरकार होनी चाहिए जो व्यापारियों के लिए भला करे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जरा उनसे पूछिए, जो जनता आपके साथ मौजूद है, कि ये देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं वो चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकते हैं। पिछले 3 टर्मों में तो हमने देखा ही, आप देखिए मायावती ने भी अभी चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी कि वो चुनावी मैदान में नहीं आएंगी। इसी तरह अभी अखिलेश यादव का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कितने कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि वो अयोध्या से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इस पर संशय है कि अयोध्या जाएंगे या गोरखपुर जाएंगे, लेकिन वो चुनावी मैदान में होंगे। तो क्या जनता ये मानती है कि जो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है उसे चुनावी मैदान में जरूर उतरना चाहिए? जरा ये पूछिए जनता से। बहुत बड़ा अहम सवाल है सर। एक सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है, क्या उसको जनता के बीच में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? और यदि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो इनकी अटकलें चल रही है, लड़ना चाहिए, तो क्या अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए? उनको चुनाव तो अवश्य लड़ना चाहिए और तभी चैलेंज होगा कि अगर वो ऐसी जगह से चुनाव लड़ें जहां लोग उनको कहें कि भाई आप यहां से नहीं जीत सकते हैं, तो उसमें अगर वो वहां से जीत गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए अभिषेक, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, आपके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मथुरा जरा चलते हैं, मोहन प्रसाद मीणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा लेकर आए स्क्रीन पर। मोहन आप नजर आ रहे हैं, जरा मथुरा की जनता के दिल में क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी पूछिए। जी लावणी, मैं जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि योगी जी जो अयोध्या से लड़ रहे हैं, पहले मथुरा से लड़ने वाले थे। इसी बीच हम जनता से जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी प्रक्रिया रहेगी। क्या नाम है आपका? योगी जी अयोध्या से लड़ रहे हैं, अगर मथुरा से लड़ते तो कैसा रहता? बहुत बड़ी जीत होती, मथुरा से भी लड़ते होगी, क्योंकि वो एक अच्छा गाना चल रहा है, जो राम जी को लाए अब उनको लाएंगे। तो हमारा पूर्ण रूप से मथुरा परिवार में सपोर्ट करते हैं। मथुरा से लड़ते तो वैसे श्रीकांत शर्मा जी भी हमारे लिए अपने हैं, उन्होंने ही मथुरा के लिए क्षेत्र में तो उनका विकास किया है, जो उन्होंने हमारे क्षेत्र में आज तक कभी नहीं हो पाया। आज तक कोई नहीं मथुरा को करा पाया। कई सरकारें हैं, जो श्रीकांत शर्मा जी ने किया है। इसलिए उसके क्षेत्र में देखा जाए, सबसे क्षेत्र में श्रीकांत शर्मा जी ने बहुत विकास किया है। हम उनको भी पूर्ण रूप से सहमत रूप से वोट देंगे और योगी जी आया थे तो मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद क्या होगी? माननीय योगी जी महाराज। आपकी क्या होगी?
22वीं सदी के महान हिंदू सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ। ये युवा है हमारे, और इनसे भी जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद क्या हुई? लावनी, जिस प्रकार जनता का कहना है कि योगी जी इनकी पहली पसंद है। लावनी जी, थैंक यू सो मच मोहन। मथुरा की जनता की दिल की आवाज सुन ली। जरा एक बार फिर से रमेश ठाकुर जी के पास चलना चाहती हूँ और फिर अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊंगी। रमेश जी, देखिए, एक चीज जो इस बार के चुनावों में हम क्यों ये कह रहे हैं, हमने आज एक मुख्य सवाल रखा जनता के बीच में कि क्या ये जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं उनको चुनावी मैदान में ताल ठोकनी चाहिए? तो आपने खुद देखा कि जो ज्यादातर जनता है वो कहती है कि बिल्कुल चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। ये 15 साल जो बीते हैं, 3 टर्म हमने देखा कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकता है, और इस बार ऐसा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की जो हवा है वो तेज हो गई है। मायावती पहले विड्रॉ कर चुकी हैं, अखिलेश जी का भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। उनके सपने में सिर्फ कान्हा आते हैं, सरकार बनती है, लेकिन वो आएंगे कि चुनावी मैदान में, ये नहीं वो बता पाते हैं। रमेश, मुझे लग रहा है लावनी जी, इस पे तो संविधान में भी बदलाव होना चाहिए और राष्ट्रपति से भी मेरी मांग होगी, क्योंकि इस चीज को लीगल फ्रेम में आना चाहिए। अब आप जब पत्रकार बनते हो तो आपको जर्नलिज्म की डिग्री की जरूरत पड़ती है। कोई लॉयर अगर आता है, वकील, तो उसको एलएलबी की डिग्री की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है जब कोई सीएम बनता है तो जनता की चुनी हुई सरकार को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो जो विधायक चुनते हैं वही तो आपको सीएम बनाते हैं। तो सीएम का विधायक होना बहुत जरूरी है। मैं तो पहले से मांग करता आया हूं, क्योंकि देखिएगा, जो जिस खाटी में है उस खाटी का फ्रेम उसको होना चाहिए। अब विधायक जब सीएम बनेगा तो मुझे लग रहा है उसके मजे ही कुछ और होते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। आप एमएलसी बन के आ जाते हो, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो राज्यसभा से आ जाता। मुझे लग रहा है ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको इलेक्ट होके आना पड़ेगा, क्योंकि आप चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट करते हो। तो जाहिर सी बात है, उससे अगर रिलेट करता है तो आपको भी जनता से इलेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको विधायकी लड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है ये चीजें बदलेंगी आने वाले समय में, बिल्कुल बदलेंगी। अगर योगी आदित्यनाथ खुद ही अगर लड़ रहे हैं, देखो योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर जगह से है। वो काशी छोड़ दो, मथुरा छोड़ दो, अगर वो गाजियाबाद से भी लड़ ले, कहीं से भी लड़ जाएंगे, उनका जीतना निश्चित है। उनकी अपनी एक व्यक्तिगत जो छवि है वो बहुत बड़ी है, लोगों में देखा जाए बहुत बड़ी। अब उनको तुलनात्मक पीएम के दावेदार के तौर में देखा जा रहा है। तो इतने बड़े कद के नेता, इतने बड़े लोकप्रियता जो इनके अंदर है, उनको कहीं से भी लड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पैरेलल जो चीजें आ रही हैं, मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं और अखिलेश यादव भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप इन चुनावों को हल्के में ले रहे हो? मुझे तो यही लगता है। आप या फिर ये भी तो कहा जा सकता है, क्या रमेश जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता हो कि व्यक्तिगत जो हानि है वो पहले ही टटोल ली गई हो, कि अगर ग्राउंड पर उतरेंगे तो शायद रिजल्ट कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बैक पेपर से पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे? बिल्कुल ये होता है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में आपने देख लिया, ममता बनर्जी जिस तरीके से हारी हैं, वो एक मैसेज था। वो मैसेज था बड़े नेताओं के लिए कि वहां पे जब इतनी बड़ी लोकप्रियता उनकी थी, लोग उनको चाह रहे थे, वो भी हार सकती हैं, तो हमारा क्या हो सकता है? अखिलेश यादव को इस बार नेट टू नेट फाइट पे देखा जा रहा है जी। भाजपा का अगर कोई मुकाबला कर रहा तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस पोजीशन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, तो उनके, मुझे लग रहा है जो पॉलिटिकल कैरियर उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, मायावती के उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा कहीं ना कहीं डर है। तो कहीं ना कहीं डर है, और इसीलिए ऐसे चेहरे जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो कहते हैं लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से कतराते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल तो जरूर उठता है। मैं आती हूँ रमेश जी दोबारा, उससे पहले जरा पैनल से मैं ये अनुरोध करूंगी, एक बार फिर से जरा दिखाएं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, जब निरंतर लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, इस सर्वे में लोगों की पसंद, विशेषकर जब हम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बात करते हैं, तो इस सर्वे में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का पलड़ा निरंतर बढ़ा है। अगर पैनल एक बार फिर से देखिए, आपके सामने हम एक बार फिर से कार्यक्रम के बीच में हम वो आंकड़े रख रहे हैं जो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो अब भी बरकरार है। किस तरह से, हालांकि देखिए, जब 21 दिसंबर 2021 को हमने पहला सर्वे कराया था, सीएम के रूप में पहली पसंद 71.1% के साथ योगी आदित्यनाथ आगे थे। दूसरी बार जब हमने देखा तो ये लोकप्रियता बढ़ जाती है, 73.1% इधर हो जाती है 22 दिसंबर 2021 को। लेकिन
ठीक उसके नीचे जरा देख लीजिए, अखिलेश यादव में भी 1% का इजाफा होता है, 18 से 19.2% 22 दिसंबर को आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आज का आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा रोचक होता जा रहा है। देखिए, निरंतर योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है, 74.9% के साथ योगी आदित्यनाथ जनता की पहली पसंद बने हुए हैं और 18.3% पर अखिलेश यादव आ गए हैं। हालांकि चुनावी मैदान में सेकंड नंबर पे लीड करने के लिए अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सवाल जनता यह भी पूछ रही है कि भाई अगर आप जनता की पसंद हैं तो आइए चुनावी मैदान में उतरिए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ इस बार करने वाले हैं। तो चलिए इसी आंकड़े के साथ अब जरा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज की नगरी, तीर्थों का राज कहा जाता है, संगम नगरी प्रयागराज। पवन उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा पवन को दिखाइए। आ गए पवन आप। प्रयाग की जनता बहुत स्मार्ट होती है, खास तौर से जब हम राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो ये एक ऐसा शहर है जिसने कई राजनेता दिए हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहां से दिए हैं। तो इस बार की परिस्थिति क्या है? पवन, ओवर टू यू। प्रयागराज में हूँ और हमारे पीछे प्रयागराज की जनता, मैं सत्ता के संग्राम में जहाँ थे रोज हमारे सर्वे और अब सर्वे बीच में फिर मैं प्रयागराज चुका हूँ। आइए हम यहाँ की जनता जानते हैं कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पे आप यूपी में किसको देखना चाहते हैं, ये बताइए। मुख्यमंत्री है, आप किसको देखना चाहते हैं? आपकी पहली पसंद कौन सी होगी? पहली पसंद हमारे माननीय योगी जी हैं, उनके जैसा कोई नहीं है और वो जो काम कर रहे हैं शायद कोई कर सकता है, भय मुक्त रक्षा, और इनके अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। जी आप बताइए, पहली पसंद आपके मुख्यमंत्री कौन सी होगी? माननीय योगीनाथ जी, क्योंकि योगी जी के राज्य में गरीब से गरीब जनता भी खुशहाल है, राशन मिल रहा है उनको, आवास मिल रहा है, अच्छी अच्छी योजनाओं को जमीनी स्तर पे उनको लाभ मिल रहा है। जी हमारे साथ अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं, क्या है पहली पसंद आपकी? हम तो योगी जी को चाहते हैं। जी ऐसा क्यों योगी जी? ऐसा क्योंकि योगी जी है, योगी यूपी का विकास हो रहा है। और अयोध्या से अगर योगी जी लड़ते हैं तो क्या बीजेपी को वोट बैंक में फायदा होगा नहीं होगा? हाँ, फायदा होगा। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है अगर अयोध्या से बीजेपी को टिकट जो प्रत्याशी है अगर योगी आता है तो क्या लगता है आपको, आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जी पवन, जरा जनता जनार्दन से ये भी पूछिए, जो हमारा आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चुनावी मैदान में जो कैंडिडेट उतरते हैं, जो सीएम फेस होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उन्हें चुनाव लड़कर ही आना चाहिए। क्योंकि हम देखें मायावती पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं, अखिलेश यादव का क्लियर नहीं हो रहा, और बीते 3 टर्म से हम देखें तो चुनावी मैदान में जो भी उतरा, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा, उसने डायरेक्ट चुनाव में उसने एंट्री नहीं की। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो जनता क्या ये मानती है कि जो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो उससे चुनाव लड़ना चाहिए? जरा पूछिए तो जनता से। जी ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री प्रत्याशी जो भी हैं, क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए। जो चुनाव जीत के जाएगा तो उसी को अनुभव होगा कि हमने कुछ काम किया है, और बिना मतलब के किसी को सीट मिल जाएगी तो वो जनता का महत्व नहीं समझेगा। जी आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनने को उनको टिकट देना चाहिए, देना चाहिए? बिल्कुल, अयोध्या से उनको मिलना चाहिए टिकट, जिससे हमारे हिंदू धर्म के लोगों को भी आस्था का बढ़ावा मिलेगा और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। जी आपको क्या लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ सीएम पद पे, क्या उनको जो टिकट मिलना चाहिए कि प्रत्याशी उनके रूप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जी लावनी, यहाँ देखा जा रहा है कि हमारे बीच जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं ये चीज मान रहे हैं कि योगी जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए, टिकट उनको मिलना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। तो ये भारत जो हमारे प्रयागराज की जनता है, बिल्कुल हमने सुना प्रयागराज की जनता में। रमेश जी थैंक यू सो मच। पवन थैंक यू सो मच। वहां की जनता में से जो मन की आवाज आपने सुनाई, रमेश जी के पास एक बार और फिर उसके बाद अभिषेक सिंह के पास जाएंगे। रमेश जी आपने सुना, प्रयागराज की जनता ये कहती है कि देखिए चुनावी मैदान में तो जरूर उतरना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आपने सही तरीके से अपना पेपर दिया था या नहीं दिया था। और अगर आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो आप जनता से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप जनता के साथ जुड़ाव नहीं रख पाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी एक जनता जनार्दन जो वहां पर एक सदस्य थे उन्होंने। नहीं बिल्कुल लावनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो राजनीति को है तो ये बात जरूर रहेगा कि अगर उसको बड़े ओहदे पे आना है तो उस ओहदे से जुड़े हुए चीजों को अपनाना चाहिए। अब जब आप सीएम बनते हो या उस लेवल के किसी पे पद पे आते हो तो उसका से जुड़ा हुआ चुनाव आपको लड़ना चाहिए, ये सब जानते हैं और ये सब इस चीज को मानते हैं। अब जिस तरीके से पवन ने बात करवाई, देखो सब लोगों ने यही कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इन चीजों में बदलाव जल्दी ना हो, क्योंकि कई जगह
कुछ व्यवस्था नेता अपने मतलब की बनवाते हैं। क्योंकि जब पॉलिटिक्स की अगर कोई बात लावनी जी आ जाती है इस तरह की बदलाव करने की, तो सारे के सारे नेता एक हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा, क्योंकि आज अगर आपका नंबर है तो कल हमारा भी आ जाएगा, कल दूसरे का भी नंबर आ जाएगा। तो कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते हैं। हमने अरुण जेटली का पूरा कार्यकाल देखा, सारे उन्होंने लेकिन अब बड़े तो बड़े बदलाव पदों आ पे रहा है रहे। ना, बी फॉर भारतीय जनता पार्टी, बी फॉर बदलाव। अब तो बदलाव की बयान शुरू हो गई और यही इस बार नारा भी दिया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं, इस बार जिस तरीके से मायावती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अखिलेश का भी पूरा स्टैंड क्लियर नहीं है, उस बीच में ये बात आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री मौजूदा है वो चुनाव लड़ेंगे। काशी से लड़े, मथुरा से लड़े, वो अलग की बात है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया। ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अभिषेक के पास जरा चलते हैं फिर जल्दी साथियों में आपके पास। अभिषेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, जरा उनका कनेक्शन टूट गया था, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक जल्दी जल्दी। अभिषेक आपके साथ जनता जनार्दन मौजूद है, जल्दी से जरा मन की आवाज, समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी। आपके मन की आवाज क्या है? क्या सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चुनाव फिर लड़े? योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं। आहूजा जी, ये बताइए कि जिस समय राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जो सीएम का चेहरा है उसको चुनाव लड़ने के बाद ही आना चाहिए? जाहिर तौर पे सीएम को चुनाव लड़के एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि वो किसी चीज से डरते नहीं हमारे सीएम, और वो जिस भी सीट से लड़ना चाहे लड़े, टफ सीट से लड़े मैं तो कहता हूँ, और वहां पर जीत के बाकी कार्यकर्ताओं में एनर्जी फूके, ऊर्जा फूके, ताकि एक एग्जाम्पल सेट करे। उसको लड़के आना चाहिए। सीएम बिना लड़े सीएम को नहीं आना चाहिए, लड़के आना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश जाएगा जनता में। आज का जो माहौल है आप देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक जैसे ही आ रहे हैं दल बदलू नेता अपना अपना दल बदल रहे हैं। क्या कहेंगे इन नेताओं के लिए जिस प्रकार से दल बदल रहे हैं और 5 साल मलाई काटने के बाद दल बदल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी नेता जिसने दल बदला है, यानी कि वो किसी विचारधारा से है ही नहीं, उसकी खुद की कोई विचारधारा नहीं। कभी किस पलड़े में जहां पर देखता है पलड़ा भारी है, वहां पर लोगों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अगर ए से बी में जा रहे हैं या बी से ए में जा रहे हैं तो बात एक ही है। ऐसे लोगों का कोई वोट मिलते नहीं है और उनकी राजनीति। चलिए, जनता की आवाज आपने सुन ली, ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलते। बिकाऊ और टिकाऊ की लड़ाई में टिकाऊ चाहिए, और वो भी जो सीधे जनता से संपर्क रखे। थैंक यू सो मच सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रमेश जी, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण आज किया है। खासतौर से क्योंकि हम समापन पर हैं, इसलिए हमें यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ आंकड़े बदले। ऑनलाइन सर्वे जारी है, इसीलिए आज के अंत में जरा एक बार फिर से पोल पर नजर डालते हैं। जल्दी जल्दी जरा एक बार फिर से दिखा देते हैं कि आज हमने जब महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच रखा था, खास तौर से सीएम पद के फेस को लेकर, कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, तो देखिए अब भी 74.9% के साथ आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। 18.3% के साथ अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ ही साथ हमने आज का दूसरा सवाल आपसे पूछा था, क्या पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो देखिए जनमत क्या कह रहा है। जनमत कह रहा है बिल्कुल, 85.1% लोगों ने कहा लड़ना चाहिए, और ग्राउंड से भी आपके सामने वो रिपोर्ट सामने आई, हर एक व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए। केवल 10.3% हैं जो नहीं कह रहे, 4.6% कह रहे हैं पता नहीं। इसके अलावा आज का एक और महत्वपूर्ण सवाल, अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो ऐसे में हमने पूछा कि क्या सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, तो जनमत क्या कह रहा है। 62.7% लोग हां, 30.4% नहीं, और 6.9% पता नहीं, यानी 62.7%, लगभग 63% कह रहे हैं कि बिल्कुल फायदा होगा। आंकड़ा कहीं हिला नहीं, स्टैटिक था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के इस महासंग्राम में सिरमौर बनती हुई नजर आ रही है। आगे क्या बदलाव होता है, चुनाव की बयार है, बयार बदलाव की भी हो सकती है, या फिर बदलते बयार में कुछ ऐसी तस्वीरें जो सीधे सीधे जनता जनार्दन के दिल से निकलेंगी, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल फिर 6 बजे शाम को मुलाकात होगी सत्ता के महासंग्राम में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।